बच्चों इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट यूरिन फॉर्मेशन और आज हमने करना है एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। तो हमने किया था कि नियर अबाउट 180 लीटर्स पर डे जो फिल्ट्रेट है दैट इज फॉर्म्ड और हम जो डेली 1 to 1.5 लीटर यूरिन ही एक्सक्रीट करते हैं। तो 180 लीटर्स में से सिर्फ 1 to 1.5 लीटर जो यूरिन है वो ही पास करना मीन्स कि जो यूरिन है उसको कॉन्सेंट्रेट किया। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। जो मैमल्स हैं, ऑल द मैमल्स दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ऑल द मैमल्स have the ability to produce concentrated urine, that is hypertonic urine, तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं दैट मैकेनिज्म इज नोन एज counter current mechanism. The mechanism of concentrating urine is called counter current mechanism. तो बेटे आपको सिंपल क्वेश्चन भी सिंपली ऐसे ही आ सकता है, दैट इज एक्सप्लेन काउंटर करंट मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। तो क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म? सबसे पहले देखो काउंटर करंट का मतलब होता है फ्लो करना और काउंटर होता है अपोजिट डायरेक्शंस में। तो क्या कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कैसे ऑस्मोलैरिटी है जो यूरिन की एंड ब्लड की दैट विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे बेटे हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल और ये है पीसीटी से फिर ये आ गया लूप ऑफ फेनले है जो ये एक्सटेंड कर गई और फिर इसका आ गया थिन सेगमेंट डिसेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, फिर आ गया असेंडिंग लिम्ब के बाद आ गया यहाँ पे इसका ये हो गया थिन सेगमेंट और फिर आ गया इसका थिक सेगमेंट, ये आ गया इसका थिक सेगमेंट लूप ऑफ फेनले का और फिर आ गया ये डीसीटी और उसके बाद ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट। यही डायग्राम बनाई थी ना बच्चों हमने। तो अब देखो बेटे यहाँ पे क्या है कि ये सारा ये जो एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये हमने कहा था कि किडनी में प्रेजेंट है और हमने बोला था कि इसका ये जो पोर्शन है बोमेन्स कैप्सूल, ये जो पोर्शन है दैट इज कौन सा, बोमेन्स कैप्सूल वाला। यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, ये पोर्शन बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये सारा जो है किडनी उसकी कॉर्टेक्स में होता है और जो लूप ऑफ फेनले है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारा किडनी के मेडुला पोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये क्या है, कॉर्टेक्स, और ये नीचे वाला ये सारा पोर्शन उसका क्या है, मेडुला का पोर्शन है। दिस इज मेडुला ऑफ द किडनी। यही कहा था ना हमने कि जो लूप ऑफ फेनले है वो मेनली मेडुला में प्रेजेंट होती है और पीसीटी, डीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल है जो इसके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। अब काउंटर करंट कैसे है? सबसे पहले देखो कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ फेनले का ये डिसेंडिंग हो गया और इसके अपोजिट ये असेंडिंग हो गया। तो दोनों लिम्ब्स है जो लूप ऑफ फेनले के ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है।
मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे को जाएगा तो यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर को जाएगा, तो इनका फ्लो भी क्या हो गया, काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को। दिस मीन्स कि काउंटर करंट हो गया। तो एक तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई कि बोथ द लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट। दूसरी चीज कि इसके साथ ही हमने बोला था क्या प्रेजेंट होते हैं, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा भी यहाँ पे ही मैं बना रही हूँ, दिस इज वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के जो दोनों लिम्स है ना बेटे, ये भी क्या है, लूप ऑफ हेनले के साथ काउंटर मैकेनिज्म में प्रेजेंट है। कैसे कि ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें फ्लो ऑफ ब्लड नीचे को है, और जो इसका लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट क्या है, ऊपर को है। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब दूसरा लिम्ब देखो, जो इसका वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है, तो वहां पे जो ब्लड है वो ऊपर को जा रहा है, ठीक है। और जो लूप ऑफ हेनले है उसमें फिल्ट्रेट, लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, तो यहाँ फिल्ट्रेट नीचे को जा रहा है। इतना क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों, दैट इज बोथ द लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, ये एक दूसरे के काउंटर हैं। साथ ही वासा रेक्टा के दोनों लिम्स एक दूसरे के काउंटर है। वासा रेक्टा का जो लिम्ब है दैट इज आल्सो काउंटर विद द लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। जहां पे इसका असेंडिंग लिम्ब है, जो वासा रेक्टा है वो डिसेंडिंग कंडीशन में है। जहां पे इसका डिसेंडिंग लिम्ब है, वासा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन है जो वो वहां पे शुरू होता है। तो दिस इज नोन एज काउंटर करंट। तो ये जो काउंटर करंट है, हाउ इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो अब जो बेटे कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन है जो वो प्रोड्यूस किस वजह से होता है, वो प्रोड्यूस होता है कि किडनी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ये नेफ्रॉन्स है, यहाँ पे तो हमने एक ही नेफ्रॉन दिखाया बट बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इन बिटवीन द नेफ्रॉन्स यहाँ पे जो स्पेस, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड कॉर्टेक्स में भी है, ये फ्लूइड है जो मेडुला में भी प्रेजेंट है, ये किडनी का फ्लूइड है पूरा का पूरा। सब खाली जगह जहां भी इसको बीच में नेफ्रॉन्स के बीच में खाली जगह मिली वहां पे ये फ्लूइड प्रेजेंट है, और इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी भी कोई अपनी क्या है, ऑस्मोलैरिटी है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है ना बेटे, जैसे जैसे जो हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी को हम लिखते हैं, ऑस्मोलैरिटी इसको हम लिखते हैं जैसे हम लिखे 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कॉर्टेक्स है इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे टूवर्ड्स मेडुला, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे जाके आ जाएगी 600 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। फिर ये हो जाएगी नीचे जाके 900 मोल्स ऑस्मोलिटर पर लीटर, और बिल्कुल डेप्थ में जाके ये हो जाएगी 1200 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर, ठीक है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्या है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द किडनी इन बिटवीन द नेफ्रॉन, जो खाली स्पेस है वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसकी ऑस्मोलैरिटी किडनी के कॉर्टेक्स से लेके किडनी के मेडुला तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितनी, 300 से लेके 1200 ऑस्मोलिटर्स पर लीटर तक ये इंक्रीज हो गई। इतना क्लियर। तो अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो, वो क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम लिखते हैं दैट इज बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा
and loop of Henle run opposite to each other. Opposite to each other. Second, the flow of filtrate in loop of Henle and the flow of blood in vasa recta is also opposite to each other. These two conditions are known as counter current. The osmolarity of interstitial fluid of kidneys helps in concentrating urine and maintaining water and ionic balance को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोलैरिटी इन द बॉडी. तो यहाँ पे एक तो होगा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, दूसरा हो गया कि किडनीज है जो ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कैसे करेंगी. ठीक है, तो जो ऑस्मोलैरिटी है, द ऑस्मोलैरिटी ऑफ kidneys interstitial fluid is 300 moles osmoliter per liter in cortex, then 600 moles osmoliters in outer medulla of kidneys, 900 moles osmoliters in middle medulla of kidney, 900 sorry, ठीक है, and then 1200 osmoliters per liter in innermost region of medulla. ठीक है, तो अब बेटे जो फिल्ट्रेट है ना, ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है यहाँ पे, ये फिल्ट्रेट है जो, इसको क्या है, आइसोटोनिक रहना. आइसोटोनिक मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन इसकी रहनी चाहिए विद दैट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ऐसे ये जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है इन द ब्लड वेसल्स, ये भी क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो सबसे पहले देखो कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी कुछ है ब्लड प्लाज्मा में वो सब कुछ फिल्टर आउट हो गया एक्सेप्ट फैट्स एंड लार्ज साइज्ड प्रोटीन्स. तो फैट्स एंड लार्ज साइज्ड प्रोटीन्स है जो, वो तो ऑस्मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करती. तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है दैट इज आइसोटोनिक टू ब्लड. तो जो फिल्ट्रेट है दैट इज आइसोटोनिक टू ब्लड इन द filtrate is isotonic with blood plasma. कहाँ पे, इन पीसीटी. ठीक है, उसके बाद पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुई और फिर यहाँ पे आ जाओ तुम, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले पे. लूप ऑफ हेनले पे आके क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले पे बेटे यहाँ पे ये जो लिम्ब है ना, हमने कहा था कि डिसेंडिंग लिम्ब है जो वो परमिएबल है वाटर के. तो अब ये जो फिल्ट्रेट है
इसको आइसोटोनिक रहना है विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर ही है। बट जैसे जैसे ये नीचे आया तो नीचे आने के लिए इसकी ऑस्मोलैरिटी को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। इंक्रीज होना है तो यहाँ पे हमने बोला था ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू वाटर, तो ये वाटर है जो उसको रिलीज करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे बेटा वाटर फिल्ट्रेट में से रिलीज हुआ तो इसकी फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है जो वो इंक्रीज हो गई। पहले इंक्रीज होके ये ऑस्मोलैरिटी बन गई 600 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर, फिर 900 एंड यहाँ पे आके इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 1200 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। यहाँ पे 600 हो गई, यहाँ पे 900 हो गई और यहाँ पे हो गई 1200 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। कैसे हुई, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दिस इज परमिएबल टू वाटर, तो परमिएबल है वाटर के लिए तो इसलिए इसने वाटर है जो वो रिलीज करना शुरू कर दिया। अब आ जाओ असेंडिंग लिम्ब के ऊपर। असेंडिंग लिम्ब है जो हमने बोला था इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू सॉल्ट। अब बेटे जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट है जो इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो 1200 से ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, दैट इज 900 हो जाएगी, फिर 600 हो जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे NaCl दैट इज सॉल्ट है जो वो लूज करना शुरू करेगा। जब सॉल्ट लूज करना शुरू करेगा तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है जो वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस लिम्ब इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है जो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। जब सॉल्ट निकलेगा तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी है जो वो यहाँ पे हो गई 900 ऑस्मोलिटर्स पर लीटर, यहाँ पे जाते जाते ये 600 ऑस्मोलिटर्स पर लीटर हो गई और फिर यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब देखो ये जो अब हम वासा रेक्टा का देखें, ये वासा रेक्टा है ना बेटे, वासा रेक्टा में जो ब्लड है वो नीचे को जा रहा है, मतलब कि इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 600 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर है, फिर ये 900 होनी चाहिए, फिर 1200 होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी, ये जो लिम्ब है ना, जो लूप ऑफ फेनले का जो लिम्ब है विच इज रिलीजिंग NaCl, ये NaCl है जो किसके अंदर चला जाता है, ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट जाएगा, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है जो वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 600 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर, then 900 moles osmoliters per liter and then 1200 moles osmoliters per liter। अब ये लिम्ब क्या हो गया, ऊपर आना शुरू हो गया। जब ये ऊपर आना शुरू होगा तो इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि ऊपर को इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आके ये लिम्ब है जो ये सॉल्ट रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसने सॉल्ट है जो वो रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड है जो उसकी ऑस्मोलैरिटी वापस क्या होनी शुरू हो गई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। क्लियर इतनी चीज। अब दूसरी चीज देखो कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, ये कैसे मेंटेन होगी। और यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया फिल्ट्रेट इन द DCT, फिल्ट्रेट आ गया DCT में। अब इसकी ऑस्मोलैरिटी वापस कितनी हो गई, 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। जो हमारा ब्लड होता है उसकी भी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मोल्स ऑस्मोलिटर्स पर लीटर। तो अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 मोल्स पर ऑस्मोलिटर्स पर लीटर है तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया अभी भी ये आइसोटोनिक है विद ब्लड। यहाँ पे भी फिल्ट्रेट है जो PCT में फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक विद ब्लड, DCT में फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। बट जैसे जैसे लूप ऑफ फेनले में गए तो 600 हो गई, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300, इसकी कितनी हो गई 600, फिर कितनी हुई 900, फिर कितनी हुई 1200। दिस मीन्स यहाँ पे फिल्ट्रेट है जो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लड, मीन्स दिस इज हाइपरटोनिक टू ब्लड। यहाँ भी फिर वो 600 है तो दिस इज आल्सो हाइपरटोनिक टू ब्लड। यहाँ DCT में आके अब फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई 300, दैट इज इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये आ गया कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में जब ये आता है
तो अब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर। बट कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से जा रही है, मेडुला में। तो मेडुला की जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसको, ये जो फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसको भी अपनी ऑस्मोलैरिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो ये अपनी ऑस्मोलैरिटी कैसे इंक्रीज करता है, बाय लूजिंग वाटर। तो ये जो वाटर है ये जैसे जैसे लूज करता जाएगा, जो यहाँ पे यूरिन है, फिल्ट्रेट है, वो क्या होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इसने लूज किया और उस लूज वाटर की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। फिल्ट्रेट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ये हाइपरटोनिक हो गया टू बॉडी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको किडनीज की वो स्ट्रक्चर याद हो जो हमने बनाई थी कि ये किडनीज हैं, देखो यहाँ पे इसका कॉर्टेक्स है और ये क्या है, उसका मेडुला का पार्ट है। तो मेडुला में हमने ऐसे करके बनाए थे रीनल पिरामिड्स, और हमने बोला था ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये ओपन होते हैं कैलेसिस में, माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस, और फिर यहाँ पे बन जाता है रीनल पेल्विस। तो सारी कलेक्टिंग डक्ट्स है जो वो यहाँ से, यहाँ तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से होते वो सीधे रीनल पेल्विस में ओपन होगी और रीनल पेल्विस यूरेट्रस में लेंगे। इन दिस वे जो किडनीज है हमारी वो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है। अब इसमें एक चीज और देखनी है आपको कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी इतनी ऑस्मोलैरिटी कैसे बनती है, हायर 1200 900 ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की इतनी ऑस्मोलैरिटी रहती है। तो यहाँ पे हम, आपको याद होगा हमने बोला था कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या रिलीज करती है, यूरिया रिलीज करती है। ये जो यूरिया है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और फिर ये यूरिया है जो, ये हमने बोला था कहाँ पे आ गया, इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले। इसके बाद बेटे ये जो यूरिया है ना, ये बस यहाँ पे जहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होनी है वहां से ये यहाँ भी चला जाता है, या फिर ये इस फिल्ट्रेट्स के थ्रू होता हुआ यहाँ से फिर से एक्सक्रीट होएगा। तो यूरिया मैंने वहां भी बताया था कि यूरिया है जो सम ऑफ द यूरिया दैट इज रिलीज्ड बाय द कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो यूरिया रिलीज हुआ इट मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनीज। दिस इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में किडनीज है जो उन्होंने ऑस्मोलैरिटी है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड की, दैट इज दे वर्क एज द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन आल्सो। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक है, फिल्ट्रेट पीसीटी में आइसोटोनिक है विद ब्लड, यहाँ पे वो फिल्ट्रेट है जो वो हाइपरटोनिक हो गया विद ब्लड, फिर से आइसोटोनिक हुआ विद ब्लड, और यहाँ पे फिल्ट्रेट है जो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया एंड हाइपरटोनिक यूरिन है जो दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये बेटे पूरा का पूरा जो है ना, आपने ये थ्योरी चाहे एनसीईआरटी में से कर लो, एनसीईआरटी का है पेज नंबर आपके पास है कितना 296, या फिर मेरे नोट्स में भी सेम ही दिया हुआ है तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो एक बार फिर सुनो क्या चीज है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, इट इज द एबिलिटी दैट इज मैकेनिज्म है, दिस इज द मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। तो मैमल्स है जो दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट देयर यूरिन, दैट इज दे प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने कहा कि जो दोनों लिम्ब्स है किसके, लूप ऑफ फेनले के, वो एक दूसरे के अपोजिट रन करते हैं। एक में फिल्ट्रेट है जो वो नीचे जा रहा है तो दूसरे में फिल्ट्रेट ऊपर आ रहा है, दिस इज काउंटर करंट। सेकेंडली वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब्स भी एक दूसरे के काउंटर करंट है। यहाँ पे वासा रेक्टा का लिम्ब नीचे जा रहा है और यहाँ पे वासा रेक्टा का लिम्ब ऊपर आ रहा है। जहाँ पे ब्लड है जो उसका फ्लो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। और दूसरी चीज देखो कि अब अगर हम जो लूप ऑफ फेनले का असेंडिंग लिम्ब एंड वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब ले, तो ये भी दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। यहाँ फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे
फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो दिस ऑल थिंग्स दे कॉन्स्टिट्यूट काउंटर करंट। अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट को हमेशा आइसोटोनिक, फिल्ट्रेट एंड ब्लड दोनों को आइसोटोनिक रहना है विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो फिल्ट्रेट है जो विच इज प्रोड्यूस्ड एट द बोमेन्स कैप्सूल लेवल, दैट इज आइसोटोनिक विद द ब्लड। जैसे ये लूप ऑफ फेनले में आएगा, लूप ऑफ फेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू वाटर, ये यहाँ पे वाटर लूज करेगा, इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 600, फिर 900, फिर 1200 ऑस्मोलीटर्स पर लीटर से इंक्रीज होती जाएगी। फिर वासा जो लूप ऑफ फेनले इसका असेंडिंग लिम्ब आ गया, असेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज होना है, तो असेंडिंग लिम्ब है जो दैट इज परमिएबल टू सॉल्ट एंड नॉट परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पे उसने सॉल्ट है जो वो रिलीज करना शुरू कर दिया एंड ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट की डिक्रीज हो गई। डीसीटी में जाके ऑस्मोलैरिटी हो जाती है अगेन 300 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर। अब ये फिल्ट्रेट आ गया इन द कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट पास कर रही है मेडुला में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहां पे उसकी कंसंट्रेशन है ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो ये वाटर को लूज करता जाएगा। जैसे जैसे फिल्ट्रेट में से वाटर लूज हुआ, उसकी कंसंट्रेशन है जो फिल्ट्रेट की वो इंक्रीज हो गई। अभी भी फिल्ट्रेट है जो दैट इज आइसोटोनिक विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बट इट इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू ऑस्मोलैरिटी इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर, बट फिल्ट्रेट की कितनी हो गई 1200 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर। तो जो ये वाटर है जो वो लूज करता जाएगा एंड अल्टीमेटली वाटर है जो ये लूज होने की वजह से फिल्ट्रेट हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कौन करता है, यूरिया। फिल्ट्रेट में से एट द कलेक्टिंग डक्ट लेवल कुछ यूरिया है जो वो रिलीज होता रहता है, और ये यूरिया रिलीज होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। साथ ही कुछ यूरिया है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, इट कैन एंटर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट आल्सो। तो जो जब बेटे ये एंड में यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुंचता है ना, जब यूरिन है जो वो पास होता है तो ये 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो चुका होता है एज कंपेयर टू इनिशियली फॉर्म्ड फिल्ट्रेट। ठीक है, तो यूरिन है जो ह्यूमन बीइंग्स कैन concentrate the urine 4 times than the originally formed filtrate। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हम डायग्राम है ना जो एनसीईआरटी ने दी हुई है उस डायग्राम के बेस पे हम करते हैं इसको। तो ये देखो बेटे, ये जो डायग्राम दी हुई है ना यहाँ पे, अब इस डायग्राम को समझ लो आप। ठीक है, तो ये उसने बनाया हुआ है बोमेन्स कैप्सूल और यहाँ पे बना दिया फिल्ट्रेट। ये इतना पोर्शन उसने बनाया कॉर्टेक्स। ये देखो, ये आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला। ऑस्मोलैरिटी है जो 300 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर से 600 मोल्स, देन 900 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर, एंड देन ये हो गया 1200 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर। तो यहाँ पे ना बेटा उसने ये तो दिया हुआ है लूप ऑफ फेनले, और ये उसने साइड में दिया हुआ है क्या चीज, वासा रेक्टा। मैंने तो यहीं पे बनाया ना, हमने तो इकट्ठे इकट्ठे बनाए, इसने वासा रेक्टा को अलग करके बनाया, इसीलिए ये डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट है जो वो आया, फिल्ट्रेट है जो उसकी 300 मोल्स ऑस्मोलीटर्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर 400 हो गई, वाटर लूज किया इसने, फिर 600 हो गई, फिर और वाटर लूज किया, 800 हो गई, 1000 हो गई, फिर कितनी हुई 1200 हो गई। फिर इसने सॉल्ट है जो वो लूज करना शुरू किया, 900 हो गई, 600 हो गई। ये देखो, सॉल्ट के लिए ये परमिएबल है, तो
और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है एंड सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। तो जैसे जैसे ये सॉल्ट NaCl लूज करता गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती गई, यहाँ पे आके ये कितनी हो गई 200, ठीक है, रादर 300 ही होती है यहाँ पे, इसने 200 दिया हुआ है, 300 क्योंकि ये ब्लड के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। यहाँ पे हमने कहा था कि ये NaCl या वाटर है वो लूज करता है बट अंडर सम कंडीशन। अब फिल्ट्रेट है जो ये वापस कहाँ आ गया, इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आके फिल्ट्रेट की फिर से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होनी है, तो ये वाटर लूज करना इसने शुरू कर दिया और वाटर लूज करके इनर मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इसने यहाँ पे यूरिया लूज किया एंड देन अगेन वाटर एज ए रिजल्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है जो दैट इज प्रोड्यूस्ड। ये है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होनी है, तो इसने सोडियम क्लोराइड अंदर लेना शुरू कर दिया। ब्लड में सोडियम क्लोराइड गया, उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे इसने डिक्रीज करनी है, तो इसने वही सोडियम क्लोराइड है जो वो लूज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड को क्या कर देगा, लूज कर देगा इन दिस वे। ये देखो, ये हमने यही बनाई थी ना, सोडियम क्लोराइड है जो वो लूज हो गया इन दिस वे। ये जो है यूरिन इट गेट कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसको एनसीईआरटी में से अच्छी तरह से पढ़ लेना। दिस इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। चाहे आपको आ जाए काउंटर करंट मैकेनिज्म, चाहे आ जाए हाउ मैमल्स कैन कॉन्सेंट्रेट यूरिन, चाहे आपको आ जाए दैट इज हाउ किडनीज बिहेव एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन आल्सो, तब भी ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार हम एनसीईआरटी है जो उसको रीड कर देती हूँ मैं। दैट देखो, mechanism of concentration of the filtrate। तो mammals है जो they have the ability to produce a concentrated urine। the Henle's loop, यहाँ पे हम पिक के लिए लेते हैं, mammals have the ability to produce a concentrated urine। the Henle's loop vasa recta play a significant role in this। the flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions and thus forms a counter current। the flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current pattern। the proximity between the Henle's loop and vasa recta। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि Henle's loop एंड वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे के क्या है, साथ साथ है। as well as counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium, that is from 300 moles osmoliters per liter in cortex to about 1200 moles osmoliters per liter in the inner medulla। this gradient is mainly caused by NaCl and urea। तो ये जो ग्रेडियंट है ये NaCl एंड यूरिया की वजह से हुआ। NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle which is exchanged with descending limb of vasa recta। NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of the vasa recta। Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of ascending limb of loop of Henle which is transported back to interstitium by the collecting tubule। the above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta called counter current mechanism। this mechanism helps to maintain the concentration gradient in the interstitium। presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है जो इसमें हमने बोला कि दोनों हेनले के लिम्स, लूप ऑफ हेनले के लिम्स एंड वासा रेक्टा के लिम्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। दे आर आल्सो अपोजिट विद ईच अदर, कि लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा दे आर आल्सो इन काउंटर करंट। और जो ये दोनों हैं लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर। सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया दे
प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग अदर फंक्शंस ऑफ किडनी एंड इट्स रेगुलेशन।